संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में शारीरिक सुख और मानसिक शांति की तलाश में अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में न तो उसे वास्तविक सुख प्राप्त होता है और न ही मानसिक शांति, तो वह निराश हो जाता है और उसका विश्वास डगमगाने लगता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी महाराष्ट्र के रहने वाले जगदीश सुतार जी की। जगदीश सुतार जी ने अपने जीवन में अनेक प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन फिर भी इन्हें दुख और प्रेत बाधा जैसी परेशानियों से किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली। लेकिन दर्शकों, आज जगदीश सुतार जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है, तब से मेरे जीवन के सारे दुख और परेशानियां समाप्त हो गई हैं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें ऐसी कौन सी दिव्य औषधि दे दी जिससे इनके जीवन के सारे दुख और प्रेत बाधा जैसी परेशानियां छूमंतर हो गईं? दर्शकों, आखिर ऐसा क्या कारण है कि आज जगदीश सुतार जी जैसे लाखों श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज को भगवान मान रहे हैं? दर्शकों, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं जगदीश सुतार जी की कहानी, इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जगदीश सुतार। जगदीश जी, कहाँ से आए हैं आप? मुंबई से। मुंबई महाराष्ट्र से आप आए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? सर ऐसा है, मैं 2004 में मेरा एक दोस्त था, तो उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज पूना में आए हुए हैं, तो बहुत अच्छे महापुरुष है। तो मैं बोला आप आ जाओ, एक बार सत्संग सुनो उनका, आपको अगर अच्छा लगे तो फिर आप नाम दीक्षा लेना। तो मेरा क्या हुआ कि बहुत लेट पहुंचा, सत्संग पूरा हो चुका था, तो मैं थोड़ा लेट पहुंचा। तो जब सत्संग पूरा हो गया, मेरे नाम लेने की इच्छा हो गई, क्योंकि गुरुजी से मिलने को गया रामपाल जी महाराज से, तो नाम दीक्षा लेने की इच्छा हो गई। तो मैंने बोल दिया मेरे को नाम तो दे दो। तो बोला पहले किससे जुड़े थे? तो मैं पहले जुड़ा था मैं आसाराम जी बापू से। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया कि भाई आपको ये नियम फॉलो करना पड़ेगा। तो बोला जी करेंगे। तो मैंने 2004 में सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम तो ले लिया। फिर उसके बाद में सत्संग नहीं सुना था, किसी के कहने से मैंने तो नाम तो ले लिया। फिर नाम लेने के बाद में मैं घर गया, 7-8 दिन सतगुरु रामपाल जी महाराज की जो बताई हुई भक्ति विधि थी उनके अनुसार मैंने भक्ति की। धीरे धीरे जैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे को जो भक्ति बताई थी वो भक्ति मैं करता रहा, 7-8 दिन किया और फिर मैंने वो नाम छोड़ दिया। तो भक्ति छोड़ दी, तो छोड़ देने के बाद में फिर से वापस वही जो पहले करता था आसाराम जी बापू वाली भक्ति करना चालू हो गया। तो आसाराम जी बापू वाली भक्ति करते करते मेरे कष्ट वापस जैसे के तैसे चालू हो गए। तो मैं बहुत दुखी होना चालू हो गया। क्या क्या कष्ट आए आपको? मेरे अंदर प्रेत बाधा आ गई, मेरे में प्रेत आ गए, मेरे वाइफ में भी भूत सताने चालू हो गए, मेरे बच्चे में भी प्रेत सताने चालू हो गए, बहुत कष्टों के ऊपर कष्ट आने चालू हो गए। उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और कुछ दिन करने के बाद आपने वो साधना छोड़ दी और फिर आपने आसाराम बापू जी से नाम दीक्षा ली। उसके बाद आपको फिर से वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। जिन भूत प्रेत की बाधाओं से आप पहले ही पीड़ित थे, उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? फिर क्या हुआ कि मैं कति प्रेत बाधा सताने लगी, तो मैं इधर उधर भटकने लगा। सब संतों के पास में कोई मंदिर गया, कभी रामदेवरा गया, कभी ओसियाँ गया। ओसियाँ भी हमारे एक कुल देवी माता है, वो बोलते हैं कि वहाँ जाने से ठीक हो जाओगे। तो कभी किसी ने बताया कि रामदेवरा की जाके उधर अगर प्रसाद चढ़ा के आ जाओगे तो ठीक हो जाओगे, उधर भी गया। उसके बाद में मैं एक इधर जालोर साइड में एक और स्थान है, वहाँ पे भी एक कोई संती है, उनके पास में भी गया। उनके बताई हुई साधना के अनुसार भी मैंने भक्ति की। फिर भी मैं दिन ब दिन कंडेम होता गया, मेरा
मतलब शरीर एकदम सूख गया, मेरी वाइफ का भी शरीर कति कंडम हो गया, मेरे बच्चे के अंदर मतलब ऐसे प्रेत आते थे, मतलब जैसे बिस्तर पे सोया है और सोए सोए को एकदम ऐसे दर्द होता था कि 2-2 फुट ऐसे ऊपर कूदता था। तो हम डॉक्टर के पास में गए, हमारे पास ना और कोई रास्ता भी तो नहीं था। दवा खाने जाते थे, दवा खाने दवा दिला के आते थे, फिर दवा से कुछ फर्क पड़ता ही नहीं था, घर आते ही वही कहानी चालू हो जाती थी। फिर ऐसे भटकते भटकते हमने कम से कम तो 2004 से लगा के 2011 तक बहुत धक्के खाए। मुंबई में मेरा घर था, मेरा मुंबई में घर बिक गया और शरीर से मैं कति कंडम हो गया। मैं बीच में मेरे को प्रेत 2007 में प्रेत सताने चालू हुए, तो मेरे को घर तक जाने के लिए मैं कैसे गया मेरे को खुद को पता भी नहीं है। और मैं जाते जाते एकदम मतलब जैसे शरीर शांत होता वैसा शरीर शांत हो गया। घर वालों ने सोच लिया था कि अभी इनकी अंतिम ये आखिरी सीढ़ी है, सब इधर उधर जा जू के थक चुके थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि अभी क्या करें, विचार ही कर रहे थे। 2007 में मेरे को तकलीफ हुई, तो 2007 के बाद में 4-5 साल मैंने भटका इधर उधर सब संतों के पास में, किसी के पास में साधन दिखा नहीं। तो मेरे दोस्त ने बताया कि भाई तुम 2004 में सदगुरु रामपाल जी महाराज से जो नाम लिया था, वो अगर नाम तुम लेता है तो शायद बच सकता है। मेरे बचने की उम्मीद थी नहीं, मेरे दोस्त ने बताया कि तुम जाके अगर नाम ले लेगा तो शायद तेरी जान बच सकती है। तो मैं 2011 में जून में बच्चों की छुट्टियां हो गई थी, मैं घर आया, घर में सब मेरे माता पिता को सबको पूछ लिया कि भाई अभी मैं क्या करूं, मेरे दिन तो अभी पूरे हो चुके हैं, मैं कति कंडम हो चुका हूं, मेरे को अभी जाना है तो कहाँ जाना है, या तो आप रास्ता बता दो। तो बोला वहाँ जाने से क्या ठीक हो जाएगा? तो बोला ठीक नहीं हो जाएगा तो और कोई जगह है तो आप बता दो, मैं वहाँ जाके आ जाता हूँ। तो 3-4 जगह और कहीं बताया तो मैं वहाँ भी जाके आ गया। तो वहाँ जाके आया तो उधर से भी कोई आराम आया नहीं, तो आराम आया नहीं। मैं बोला मैं तो अभी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के ही शरण में जाऊँगा, वही अभी जो करेंगे मेरा वही करेंगे। तो 13 जून 2011 में मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद में मेरे को अंदर आश्रम के अंदर जाते ही मेरे को राहत महसूस हो गई कि मेरे को अभी ये यहाँ कुछ मेरा अपना भगवान है, ऐसा महसूस होना चालू हो गया। तो मैं 13 जून 2011 में मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लिया। नाम दीक्षा लेते ही मेरे शरीर के अंदर एकदम मतलब प्रेत जितने भी कष्ट थे एकदम शांत हो गए। सर, हमने हजारों लोगों के इंटरव्यू लिए हैं। आप पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेने के बाद छोड़ भी दी। उसके बाद आप हिंदुस्तान के सभी धर्मगुरुओं के पास गए। 7 साल के बाद आप दोबारा से फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए अपने सभी कष्टों का निवारण करवाने के लिए। क्या आपको अभी भी लगता है कि किसी और संत के पास जाना पड़ेगा या जा सकते हैं आप? मेरे को आज तो क्या, मेरे जब तक ये शरीर में श्वास रहेगा तब तक भी मेरे को और कहीं अदर जाने की इच्छा भी नहीं होती है। सर, क्या कारण रहा कि आप पहले वो शख्स हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और छोड़ दी, और जिस दूसरे संत की शरण में आप गए, अक्सर हम देखते हैं कि जो दूसरे संतों से नाम दीक्षा लिए हुए होते हैं वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं, लेकिन आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के किसी दूसरे संत से नाम दीक्षा ली। लेकिन आप पहले ऐसे शख्स हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद दूसरे संतों के पास गए और फिर दोबारा से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के नाम दीक्षा ले लेते हैं। आखिर आपको नाम दीक्षा क्यों छोड़नी पड़ी? जी ऐसा है, मैंने जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग नहीं सुना था, मेरे दोस्त ने बताया था कि तुम आजा और नाम ले ले। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का ये सत्संग और ये गुरु जी का ज्ञान ऐसा है कि जिसको अगर ज्ञान के जरिए अगर कोई परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में अगर पहुंचता है तो वो शख्स जिंदगी में कभी ये सोच नहीं सकता कि मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज को छोड़ के अदर कोई संत के पास में जाऊं, ऐसा कभी लाइफ में वो सोच नहीं सकता। देखिए, आपने बताया कि आपके पूरे परिवार को भूत प्रेत की बाधा थी, आपको बहुत सारी परेशानियां थी। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कहते हैं कि जब भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में वो गए हैं तो उनका नशा भी छूटा है और बहुत सारी समस्याएं, बीमारियां थी वो भी छूटी हैं, वो भी दूर हुई हैं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या आप पहले कोई नशा करते थे? ऐसे तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की पहले से ही दया ही रही है, मैंने नशा कोई जीवन में किया नहीं था, फिर भी ये मन रुक नहीं रहा था।
कहीं न कहीं कभी न कभार वो कुछ न कुछ गलती कर बैठता था। कभी दारू पी लेता था, तो कभी बियर पी लेता था, कभी किसी के साथ में गलत कर्म भी कर देता था। लेकिन जिस दिन से परमात्मा 2011 में सदगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ा, उसके बाद में तो परमात्मा ने ऐसी दया बख्शी है कि मेरी मन की इच्छा ही नहीं होती है कि मैं अदर कोई संत के पास में जाऊं या नशे के आसपास पे भी जाऊं। सर धन्यवाद। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और कह रहे थे राम नाम सत्य है, वो कह रहा था जो भाई ने फुर्सत है, तो दूसरे उसके और व्यक्ति कह रहे थे तू ठीक बोल, के सोचेंगे ये करके, अगर मैं ठीक का बोल रहा हूं। तो पुण्यात्माओं, तो यहां क्या बता रहे हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नु, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। अब मुर्दों से ती प्रीत कैसे लगावे? एक बाबा था, गांव में रहता था, मर गया, उसकी समाधि बना दी, सारा गांव माथा टेकेगा, वो खाक देगा। अब जैसे कोई वैद्य है, कोई डॉक्टर था और अच्छा जानकार वैद्य था, नाड़ी पकड़ के रोग बता देता था, दवाई जानता था, दे दिया, ठीक हो गया। और अब वो मर गया, मरने के बाद उसकी समाधि बना दी, उड़े मूर्ति भी बना लो उसकी, और फिर वहां उससे माथा टेकने जा और दवाई लेने जा, वो खाक दवाई देगा। ऐसा ही वैद्य खोजना पड़ेगा जैसा वो था। और वो वैद्य आज सतलोक आश्रम में है, इस पृथ्वी पर नहीं है। अब क्या बताते हैं? श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। ये ऊंची थड़ियां खेती बोवे, भूल गए नज डेरे। पहले वर्षा के ऊपर निर्भर होता था सारा खेती किसानी। जब ये बाणी बोली थी परमात्मा के बच्चे गरीबदास जी ने, अब उस समय कह रहे थे कि जिसके पास डहर खेत हो, डहर होता है नीचे का झील का खेत, ऊंचे स्थानों पर वर्षा हुआ जल भी वहां आ जाता है उस नीचे के स्थानों में। और डहर एक उपजाऊ जमीन होता है। थलियों पर तो मनमाने किले में ओवे 5 मन गेहूं बाजरा मुश्किल थे, जब वर्षा हो जाता है वो भी, और नीचे हो जा 50 मन किले में 60 मन। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जिन साधनाओं को आप कर रहे हो और जिन देवताओं को, जिन भगवानों को आप इष्ट मान के पूज रहे हो, ऐसा कर रहे हो जैसे ऊंची थलियों पर खेती बो के तुम धनी बनन की इंतजार कर रहे हो, कोशिश करे हो। और ये जो हम साधना बताते हैं, हम जो कबीर भगवान बताते हैं, ये समझ लो डहर है आपका, डहर वो उपजाऊ जमीन है। 1 मन गेहूं डालोगे तो 70 मन देगा आपने। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। ये ऊंची थलियां खेती बोवे, भूल गए नज डेरे नु। ये संसार समझदा नाही, कंधा श्याम दोपहरे नु। अपन आत्माओं देखो कैसा हमारे साथ बना हुआ है। अब जैसे कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार, और कोर्ट में चला गया, कचहरियों में आगे रिश्तेदार मिल गया, तो हम क्या करते हैं? हेलो, और ठीक हो? हाथ मिलाओगे? हाँ जी ठीक ठाक, सब ठीक है। कचहरियों में ठीक ठाक का कोई से का काम नहीं, दोनों दुखी। कचहरियों में गया आदमी ठीक हो सकता है क्या? सताया हुआ या किसी ने सता रहा होगा, 100 चिंताएं होती हैं। आज पता नहीं गवाही की तारीख है, आज फलानी तारीख है, पता नहीं क्या होगा। परमात्मा कहते हैं आपने तो काल की भांग पी रखी है। जैसे कोई रिश्तेदार मेडिकल में, कोई बच्चा बालक बीमार है, मिलने जाते हैं रिश्तेदार, हाथ मिलाओगे और ठीक ठाक, हाँ पर ठीक है सब, बाकी हो बालक का तकलीफ गड़ी है, फिर खाक ठीक है,
लड़का मरण हो रहा, बोला वो और तो ठीक ठाक है। तो यहां परमात्मा कहते हैं तुम इस ठीक ठाक को समझ नहीं सके। ये ठीक क्या है यहां पर? अब क्या बताते हैं, जैसे एक शराब पिए पड़ा था दोपहरी में, गर्मियों का मौसम, और पसीना पसीना रेत में पड़ा, और उसको कोई कह रहा है कि उठ भाई तुझे वहां वृक्ष के नीचे बैठा देता हूं। वो कहता है छोड़ दे, मौज हो रही है। तो ये हालत हमारी इस काल के लोक में, 36 समस्या हमारे सामने, रात में लाओ जो ठीक ठाक है, खाक ठीक ठाक है यहाँ पर। तो कहते हैं ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहर नू, जलती धूप ने नोगे मौज हो रही है, कति ठंडी हवा चल है। ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहर, दोपहर की आग में नोगा सीलक सी है। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे, कि याद कर रोया करोगे इस मनुष्य जीवन जो हाथ तो चलाएगा गलत साधना करके या बगैर साधना के, जैसे कुत्ता रोया कर रात में, उसका एहसास होता है कि मेरे से गलती बन गई। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। गीता और भागवत पढ़े, नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। गीता और भागवत पढ़े, नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, क्या फिर बरसाने नू। मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो जब फुरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नू। जब फुरमान धनी का आवे, कौन राखे घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे, मेटे जम तल बाणे नू। मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, फिरदा दाणे दाणे नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, फिरदा दाणे दाणे नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आणे नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। जम किंकर का राज कठिन है, ना वो छोड़े राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़े राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, तुम भूल गए मर जाने नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने नू। मैं तो दे दी याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माणे नू। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माणे नू। ज्ञान दराज ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पान रसाणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू।
अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी? गीता और भागवत पढ़े ना बुझे शब्द ठिकाने नु। गीता पढ़ते हैं और उसने पढ़े, कहते गीता पढ़े और गीता में ज्ञान क्या लिखा है कह का नहीं पता। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझ शब्द ठिकाने नु, यानी ठीक जो सत्य ज्ञान है उस मंत्र को ये नहीं पूछ रहे हैं। अब क्या बताते हैं? जब फुरमान धनी का आवे को रख घर जाने नु, और जा सतगुरु का शरणा ले लो जो मेटे जम तल बाणे नु मैं तो दे दी। अब क्या बताते हैं कि जब तुम्हारा समय पूरा होगा मनुष्य जीवन, अब यम के दूत आपको लेने के लिए आएंगे। आप चाहे शिव के पुजारी हो, चाहे विष्णु के, चाहे माता दुर्गा और किसी के भी, चाहे ब्रह्म के और चाहे पर ब्रह्म के, आपको कोई नहीं रोक सकता। उस समय आपको जाना ही पड़ेगा। और यदि आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में इस दास के माध्यम से आ जाओगे, परमात्मा उसको भगा देगा, छोड़ो अब ये मेरा बच्चा है, तुम इसमें कुछ नहीं मांगते। आपने बहुत से भक्तों के अनुभव सुने हैं। जब यम के दूत आते हैं, एक भक्त कह रहा था जी मैं सौपन सोच रहा था रात में मेरी मृत्यु होगी। 2-3-4 मैंने दिखाई दिए काले काले से, वो कहने लगे आजा मेरे साथ। 2 थे वो और हमारे साथ चल। मैं उनके साथ चल पड़ा। भाई क्या बात है, चलो कहाँ चलेंगे? बहुत ऊंचे ले गए मेरे को। मैंने पूछा भाई कहाँ ले जा रहे हो? कि धर्मराज के पास ले जाएंगे तुझे। और फिर क्या करोगे? फिर जैसा उनका आदेश होगा वैसा करेंगे। नरक में डालना होगा नरक में डाल देंगे, और गधा कुत्ता बनाना होगा तो वहां बेच देंगे। तो उसने सोचा मैं मर गया क्या? कहने लगा हाँ मर लिया तू। तो भी मैंने तो नाम ले रखा है, मैं तो कबीर साहब का शिष्य हूँ। गुरुजी हमें बताते रहते हैं कि काल के दूत तुम ले जा नहीं सकते, तुम कैसे लाए मेरे को? मैं नहीं जाता। कहना मैं वहीं खड़ा हो गया और निकट जा लिए थे धर्मराज के दरबार के बाहर खड़े। ने बोला ना जाओ अंदर। उन गेला में गुट्टम गुट्टा झगड़ा होगा दोनों के साथ। तो उसने एक कहने लगा भाई पहले पूछता फाइनल कर ले, कदे हम इसके खाम का खस्से जावे, एक बार जा वेरीफाई करके आ तू। वो उसके मेरे पास एक रह गया, एक अंदर गया और उसने जाकर पूछा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति को लाए हैं जैसा आपका आदेश हुआ था। और वो कहता मैं तो नाम ले रखा है। और कबीर भगवान से परमात्मा का कहते हैं वो बैठा था दाढ़ी सी वाला बड़ा सा आदमी, दिखा बिला मेरे को झांकी में गए। उसने उठा के देखी वही घनी उलट सुलट कर कहने बोला रे कित लिया इसने, मन ने भी मरवाओगे तुम, छोड़ के आओ इसको तो वापस। तो वहीं से पटक दिया वापस, इतना ऊंचा पटक दिया बेरहम होने जैसे। और मेरी घीघी बंदरी वापस आ एकदम उठा। तो काफी देर तक मेरा शरीर शिथिल था, हिल टुल नहीं रहा था, पसीना शरीर मारा। तब यदि ये घटना ना घटती और मैं ठीक ठाक उठ ले जाता तो शायद मैं इसको केवल सौपन मानकर भूल जाता। अब उसके बाद मेरी और ज्यादा लगन बन गई भगवान में। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं कि जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नो, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलबाणे नु। जो जम का तलबाना यानी जो आदेश आता उसको कैंसिल कर दे, भाग जाओ, ये मेरा संत मेरा भक्त है, मेरी मर्जी से ये यहां से जाएगा। कहते हैं ऐसे सतगुरु की शरणा लो। और वो सतगुरु वो संत उस परमात्मा की कृपा से दास रामपाल दास के पास वो मंत्र वो शक्ति है भगवान की दी। अब आगे क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने नु, और सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नु। एक भक्त कह रहा था जी
अभी मुझे अब दास तो पता नहीं कितने भक्तों से मिलता है, उनकी प्रार्थना होती है। दास तो एक नौकर है, पीएन है उस परम पिता का, कबीर भगवान का। आपकी अर्जी आती है, दास का काम उसकी मेज पर रख देना है। किसकी सुनाई होती है किसकी ना होती है वो जाने। एक भक्त ने कहा जी मैं विदेश जाना चाहता हूँ, अमेरिका का वीजा चाहता हूँ, और बन नहीं रहा, मैंने सारे प्रयत्न कर लिए। मैंने कहा बेटा विश्वास करेगा तो यहीं तेरा अमेरिका बना देंगे। तो उसका काम बनया नहीं, इसलिए या जैसा भी वो रह गया, नहीं गया। अब 2 महीने पहले वो कह रहा था जी जो आपने वचन बोले थे आज मेरा यही अमेरिका बन गया, सारे सुख हो गए। और जो प्लाट था एक वो किसी ने दबा रखा था वो भी मिल गया, काफी कीमती था। तो यहाँ परमात्मा गरीबदास जी कह रहे हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाने दाने नो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नो। सारे सुख देगा तुम्हें, मोक्ष देगा। मैं तो दे दी है बाल में गूंगे नु, मैं तो दे दिए बाल में गूंगे नु। जा बाल में दी मैं बल बल जावा, जो दान लगावे ओंगे नु। छाड़ा मूल फूल क्या तोड़े, कहाँ चढ़ावे सूंगे नु। दूध गऊ दा बच्चा पी गया फिर क्या कढ़ावे चूंगे नु। या तन देही विनस जात है, बहुर आनियो भूंगे नु। या तन देही हाथ न आवे, कहा करेगा रूंगे नु। नग नारायण भूल रहा है, कहा परखे मोती मूंगे नु। गरीब दास यो साखा सुख है, बीज न बोया ढूंगे नु। अब ये बिल्कुल हरियाणवी लैंग्वेज में ये शब्द है गरीबदास जी का कि मैं तो दे दी बालम गूंगे नु। यानी इसको जब सही मतलब की बात होती है तो ये साथ नहीं देता, वो बकवास करें जाएगा, बटपट बोलें जा, और मंत्र करें तो पता नहीं कहां कहां घूमने लग जाएगा। इस मन के बारे में कहा है। फिर क्या बताते हैं कि जा बालम दी बल बल जावा, जो ध्यान लगावे ऊंगे नु। यानी जब आपका मन इतना सद जाएगा, सीधा हो जाएगा कि संसारिक झंझटों को और अनुपासना को छोड़कर और परमात्मा की तरफ, यानी ऊंगे को, इंगे और ऊंगे, इधर उधर, इधर यहां काल के लोक में, अरूंगे ने उधर को सतलोक में। कहते उस मन की मैं बलिहारी जाऊं जो उस परमात्मा की तरफ ऊंगे को ध्यान लगाता है। और गरीब दास यो साखा सुख है, बीज न बोया ढूंगे नु। ढूंगे माने गहरा बीज ना बोने वाला, यानी ऊपरले मनते जो भक्ति करता है वह कामयाब नहीं होगी जब तक हृदय में कसक बना और सच्चे दिल से भक्ति नहीं करोगे। तो वो जो गहरा बीज बो रहे हैं उनका बीज अच्छा उगता है, और जो ऊपरे डाला वो बीज सूख जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो यहां कहते हैं गरीब दासियों साखा सुख है, बीज ना बोया ढूंगे नो। पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका कि आपको ये अनमोल वचन सुनने को मिल रहे हैं। कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ, और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पेंडा पंथ पकड़वो। कहते हैं सुखदेव जैसे ऋषि ने साधनाएं भी की फिर भी यहीं भटकते रहे, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, छोटी मोटी साधना अनुपासना करके आप मोक्ष चाहते हो तो पेंडा पंथ पकड़वो। कौन सा पंथ, कौन सा मार्ग? जो सतगुरु ज्ञान देता है उसको ग्रहण करो। अपने आत्माओं, एक परमात्मा की महिमा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम समय नहीं निकालेंगे तो कुछ भी काम नहीं कर सकते।
आप बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हो, 15, 20, 22 वर्ष तक बच्चे को फ्री छोड़ देते हो, बेटा या बेटी, और पैसा भी लगाते हो। किस लिए? क्योंकि आप परिचित हो इस बात से कि लड़का लड़की शिक्षित हो गया तो इसका रोजी रोटी ठीक मिल जाएगी, अच्छी बात है। और इसी प्रकार जब आपको इस बात का ज्ञान होगा कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो आप फिर इतना ही जोर, इतना ही समय और समर्पण इस साइड में होगे। और उधर जैसे लड़के पढ़ गए, खूब MA BA PhD CA कर लिया, और नौकरी कौन सी सबको मिलेगी, और फिर भी हम पढ़ा के छोटे बच्चों को, तो कहने का भाव यह कि उसमें हानि भी हो सकती है। और फिर भी इतना हम प्रयत्न कर रहे हैं तो इसमें हानि हो ही नहीं सकती। लड़का लगो चाहे लड़की भक्ति मार्ग पर, सारे ठाठ भगवान करेगा, या जो रोटी भी देगा और उसकी रक्षा भी करेगा, और मोक्ष भी मिलेगा, सदा के लिए सुख भी होगा। अब जैसे ये दास देख रहा है छोटे छोटे बच्चों को लेकर के माताएं यहां पर पहुंच रही हैं इतनी गर्मी और सर्दी के अंदर, और कितनी कितनी दूर से आते हैं। ट्रेन के अंदर कितनी भीड़ होती है, सारा 2-2 दिन लग जाते हैं, दूर से आने वालों के 24-25 घंटे लग जाते हैं, 20-20 घंटे लग जाते हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं? जैसे किसान, खासकर हरियाणा क्षेत्र में हम देखा करते थे, हमारे पिताजी और अन्य गांव के लोग, रात्रि के समय जैसे आज कितनी सर्दी है, और खेत में किसान का नहर से पानी का नंबर आ जाता है रात के 12 बजे, जनवरी का महीना, और शीत लहर चल रही होती है। अब हम तो कमरे बंद करके खिड़की द्वार सारे रजाई ओढ़ कर सोना पड़ता है कि ठंड ना लग जाए, और किसान एक कंबल खेस ओढ़ के और खेत में पहुंच जाता रात के 12 बजे उसी शीत लहर में। वो बिल्कुल आलस नहीं करता, और जब उसके नंबर आता है नहर से पानी लगाने का, उस कंबल खेस को भी उतार के नीचे रख देता साइड में, और जल के अंदर घुटनों पानी में बढ़कर कस्सी से वो पानी बंद करता है। अब वो किस लिए कर रहा है ऐसा काम? उसको मालूम है कि यदि आज मैं पानी सिंचाई करने नहीं गया और मेरा नंबर कट जाएगा, फिर ये नंबर मिलेगा नहीं, इतने मेरी फसल सूख जाएगी और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं निर्धन हो जाऊंगा। क्योंकि किसान उस प्रोसेस से, उस प्रोसीजर से पूर्ण परिचित है, इसलिए वो ना ये देखता तेरा नमूनिया हो जाएगा, रात के समय ये भी नहीं देखता कोई सांप काट जाएगा, नहीं, वो काम करके छोड़ दे तो सफल हो गया। इसी प्रकार यहां वही आ सकते हैं जो उस किसान की तरह इतने प्रभावित हो चुके हैं और संतोष हो चुका है, और उनको पूरा ज्ञान हो चुका है कि ये काम तब करना ही पड़ेगा, चाहे मरे चाहे जीवे। पर भगवान के भगत मरा नहीं करते, जिया करते हैं और सदा सुख मिला करते। इसलिए कहा है कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे। समझा है तो सिर धर पाओ और बहोर नहीं रह सकता। अपने भाई बहनों को भी समझाओ, सारे संसार में ज्ञान फैलाओ, सारा विश्व सुखी होगा, सबको मोक्ष मिलेगा। ये वो टाइम आ गया है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मानव शरीर परमात्मा ने इस प्राणी को किस लिए प्रदान किया है। जब तक हम सत्संग में नहीं आते तो हम जो कर्म, जो क्रियाएं हम कर रहे होते हैं, उनको अंतिम मानकर ही हम करते रहते हैं।
जब हम सत्संग सुनते हैं तो उस समय हमें अपने अस्तित्व का ज्ञान होता है, मनुष्य जीवन के उद्देश्य का ज्ञान होता है। उससे पहले जो क्रियाएं हम कर रहे होते हैं वो ऐसी ही क्रियाएं होती हैं जो अन्य प्राणी भी करते हैं। जो पशु पक्षी अन्य जलचर वो भी यही क्रियाएं करते हैं। संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश, उनके अंदर मोह ममता और सारा जीवन उसी क्रिया में अपना वो व्यतीत कर जाते हैं। मानव भी यही क्रियाओं को करके अपना जीवन व्यतीत कर जाता है। सत्संग में आने से पता चलता है कि परमात्मा ने ये दया इस प्राणी पर मनुष्य शरीर की किस लिए बख्शी है और सत्संग उसे कहते हैं जिसमें यथार्थ ज्ञान हो। यथार्थ ज्ञान का हम कैसे निर्णय करें वो यथार्थ है या गलत है, व्यर्थ है, उसके लिए कोई आधार बनाना पड़ता है। आज तक जितने भी धर्म बने हैं उनका कोई ना कोई सदग्रंथ है और कुछ वर्तमान के अंदर काल प्रेरणा से दिग्भ्रष्ट संत बन गए हैं। वो क्या कहते हैं कि जो संत बोल देते हैं, जो संत ज्ञान देते हैं वही सच्चा होता है। वो साथ में ये भी कहते हैं कि जैसे वेद भी, गीता भी, पुराण भी, कुरान और बाइबल भी, ये भी किसी ने बोले हैं। और इसी प्रकार हमारे गुरुजी ने जो ज्ञान दिया है तो वो भी तो संत हैं। तो पुण्यात्माओं, ये भूल सत्संग से मिटती है कि जो सदग्रंथ हम मानते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के बोले हुए नहीं है। जैसे वेदों और गीता और पुराणों को हम अज्ञानतावश ये मानते हैं कि वेद व्यास जी ने बोले और लिखे हैं। लिखे तो वेद व्यास जी ने हैं, लेकिन उनके बोलने वाली अन्य शक्ति है। जैसे पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, किसी व्यक्ति विशेष का बोला हुआ नहीं है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जीवन में सच्ची आत्मिक शांति और आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति केवल एक पूर्ण गुरु के मार्गदर्शन से ही संभव है। परंतु बहुत सारे साधक इस खोज में शास्त्र विरुद्ध साधनाओं और नकली धर्म गुरुओं के जाल में फंस जाते हैं, जिससे उनका कीमती जीवन व्यर्थ चला जाता है। ऐसी ही एक सच्ची कहानी है खंडवा मध्य प्रदेश के सुनील कुमार जी की, जिन्होंने पहले देवी देवताओं की पूजा की और फिर राधा स्वामी पंथ में 7 वर्षों तक भक्ति की, लेकिन फिर भी मन को सच्ची शांति नहीं मिली। एक दिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आया जब उन्हें संत रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई। नाम दीक्षा लेने के बाद उनका जीवन कैसे बदल गया, कैसे संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से उनके जीवन की कई समस्याएं समाप्त हुईं। आइए सुनते हैं सुनील कुमार जी के इस अद्भुत आध्यात्मिक सफर की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? सुनील दास है, दास का नाम। सुनील दास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से रहने वाले हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 6/7/2013 में संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, भक्ति साधना तो वही करते थे जो परंपराएं के परिवार में चला करते, लेकिन उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिला सर। उसके बाद सर हमारे गांव में एक सत्संगी
राधा स्वामी जी के भगत जी थे, तो उनके यहाँ सत्संग चल रहा था। तो हम अपने खेती के कार्य से उनके घर पर चले गए। तो वहाँ पर एक भजन उन्होंने गाया कि चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, और गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। तो हमने सोचा सर हमारे बारे में कोई कह रहा है कि भाई चेत, जब भाई तुम्हारे मैं भले की बोल रहा हूँ। तो हमें वो ज्ञान बहुत अच्छा लगा सर। तो धीरे धीरे फिर हम वो राधा स्वामी बाग आगरा से नाम दीक्षा ले ली सर हमने। उन्होंने धुन्यात्मक नाम दिया कि धुन्यात्मक नाम जो कान बंद करके और उसकी धुन सुनो। सतलोक में परमात्मा की अखंड धुन चल रही है, घंटे शंख की धुन बज रही है। तो हम उसी में लग गए सर। तो वो भक्ति हमने थोड़े दिन की, तो हम थोड़े दिन तक हमें अच्छा लगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम भक्ति करने लगे ज़्यादा, तो हमें कुछ मतलब उसमें आनंद नहीं आ रहा है। मतलब साधना करते करते हम थोड़े डिस्टर्ब होने लग गए। राधा स्वामी में ज्ञान ये भी हमने सुना है कि वक्त के गुरु से ही हमारा मोक्ष होगा, क्योंकि वक्त गुरु की बड़ी महिमा गाई गई है कि वक्त के गुरु से ही हमें मोक्ष मिलेगा। तो वक्त के गुरु की खोज फिर हम अब कहाँ करें, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा पंथ राधा स्वामी पंथ है, जो पूरे विश्व में फैला हुआ है और लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। तो कुछ राधा स्वामी पंथ के जो हमारे पुराने साथी थे, उनसे हमने पूछा कि भाई हमें तो बहुत तकलीफ होती है यार, हम भक्ति भी करते हैं फिर भी मन नहीं लगता। तो बोले भाई गुरु जी से ऐसे ही परमात्मा से बर्दाश्त की ताकत मांगो तो कर्म कटेंगे। फिर थोड़े दिन बाद ऐसे लगा कि यार ये क्या है भाई। धीरे धीरे मतलब हम नास्तिकता की तरफ चले गए। सर आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर आप राधा स्वामी पंथ में गए, वहाँ आपने 7 साल तक भक्ति की, लेकिन वहाँ पर भी आपको कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर आप नास्तिकता की ओर चले गए। आपने वहाँ पर सुना था कि भक्त गुरु से मोक्ष होगा, भक्त गुरु से पाप कटेंगे। तो क्या आपको भक्त गुरु मिला? संत रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब के अवतार संत रामपाल जी महाराज वक्त के संत सदगुरु और पूर्ण गुरु हैं, कि उनके सारे प्रमाण हैं। सब राधा स्वामी पंथ का तो कोई इतिहास में नाम ही नहीं इनका। जो शिव दयाल जी महाराज है, इनके तो कोई गुरु नहीं है और ये खुद हुक्का पीते हैं। तो कहीं से भी देखो, जैसे हमारे श्रीमद् भगवत गीता है, वेद है, जो भी महापुरुषों की जिन्होंने सतलोक पहुंचे हैं, जिनका मोक्ष है, उनके इतिहास में कई राधा स्वामी का वर्णन नहीं है। अब राधा स्वामी पंथ में तो सब जगह से वाणियाँ ले रखी उन्होंने। दादू साहब की ले ली, मलुकदास जी की ले ली, कबीर साहब जी की ले ली, नानक जी की वाणी ले ली। तो ये तो राधा स्वामी पंथ सर ये कोई मतलब मोक्ष का मार्ग वाला पंथ नहीं है, और ना ही ये जो नाम जाप करते हैं, इस नाम से कोई मोक्ष नहीं होगा। राधा स्वामी पंथ में एक भगत जी थे, मतलब उनके शिष्य थे, वो बहुत भक्ति करते थे, 2-2, 3-3 घंटे भक्ति करते थे। उनका नाम लक्ष्मी नारायण दास है। उनके कोई रिश्तेदार थे, तो उन्होंने बताया यार भैया वो राधा स्वामी पंथ में वो अपने जो लक्ष्मी नारायण जी हैं, उन्होंने और गुरु बदल लिए। तो हमने सोचा यार विश्व में सबसे बड़ा पंथ तो राधा स्वामी पंथ है, और वो भी स्वामी बाग आगरा से, क्योंकि सारे जितने पंथ निकले वो स्वामी बाग आगरा से ही निकले हैं। तो इन्होंने और ऐसा कौन सा गुरु बदल लिया कि ऐसे व्यक्ति के पास मैं जरूर जाऊंगा। तो सर हम वो हमारे जो भगत जी उनके पास गए, उनसे पूछा, तो परमात्मा की सिद्ध दया हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि वो भक्ति बोध और देखी। तो हमने हमारे जो कंसेप्ट थे वो क्लियर हो गए। हमने उनको बोला कि भाई हमको भी नाम दीक्षा लेना है। बोले आप ये पुस्तक पढ़ो और चैनल पे सत्संग सुनो। अब हमने सत्संग चालू किए, तो उसी दिन संत रामपाल जी महाराज जी ने वो शिवदयाल जी के बारे में जीवन चरित्र बताया उनका, कि शिवदयाल जी तो बुक्की में भूत बन के बैठे हुए हैं। तो हमारा तो दिमाग खराब हो गया कि यार ये संत डायरेक्ट ऐसे बोल रहे हैं, तो इनके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, नहीं तो ऐसा कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी बात बोलना कोई आम व्यक्ति नहीं बोल सकता। ये बहुत बड़े महापुरुष है। तो धीरे धीरे हम ऐसे उनके सत्संग सुनते रहे सर। तो 8 दिन लगभग हमने सत्संग सुने। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे उनको बोला कि भगत जी हमको नाम दीक्षा लेनी है। तो फिर वो बोले चलो ठीक है भगत जी, हम नाम दीक्षा लेते हैं। तो ऐसे हमने 6/7/2013 को संत रामपाल जी महाराज की दया हुई हमारे ऊपर। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? क्योंकि पहले आप बहुत ज्यादा दुखी थे। सर लाभ तो यही हुआ कि सर जो आत्मा को सबसे पहले तो यही चाहती कि मनुष्य जीवन मेरा सफल हो गया सर, क्योंकि मुझे पूर्ण परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी मिले हैं, भक्त गुरु, सच्चा संत मिले हैं, सच्चा ज्ञान मिला और सच्चे नाम मिले। तो सबसे बड़ा लाभ तो यही है सिर्फ मानव जीवन के लिए। हमें पहले साइनस की समस्या थी, तो उसके लिए हम बहुत सारे डॉक्टरों के पास हमने इलाज भी करवाया।
फिर आखिरी में उसका ऑपरेशन भी करवाया। साइनस की समस्या थी, नाक से पानी आता था और आँख से नाक से पानी आना। फिर दोबारा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोले, इंदौर में सरकारी अस्पताल में गए तो उन्होंने बोला सर आपका फिर से ऑपरेशन होगा क्योंकि आपका ऑपरेशन ठीक नहीं है। तो मैंने बोला सर ऑपरेशन तो करवा लेंगे पर इससे फ़ायदा होगा, अब दोबारा तो नहीं हो बीमारी? बोले नहीं सर इसकी गारंटी नहीं हम लेते। तो मैंने बोला गारंटी नहीं लेते हो तो सर मुझे ऑपरेशन करवाने से क्या फ़ायदा है, मैं नहीं ऑपरेशन कराऊंगा, मैं सही मर जाऊंगा तो अच्छा रहेगा सर। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से अब वो ठीक है और मुझे साइनस की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। और मेरा जो बेटा है वो CS की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए इंदौर गया था, तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गया। बोले पापा मैं फेल हो गया हूँ एक सब्जेक्ट में क्योंकि मेरे बहुत कम नंबर है। हमने बोला संत रामपाल जी महाराज जी चाहे जो कर सकते हैं तो आप परमात्मा पे विश्वास रखो, संत रामपाल जी महाराज जी पे विश्वास रखो और अपनी भक्ति करते रहो और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बताई गई सेवा साधना है वो करते रहो। तो सर 2 महीने तक हमारा बच्चा घर पे रिजल्ट जो आएगा उसका इंतज़ार करता रहा। फिर जब उसका रिजल्ट आया तो सर वो खंडवा जिले में फर्स्ट नंबर पास हुआ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से। और 2 दिन तक पेपर में इसकी फ़ोटो आई तो हम भी हैरान हो गए कि ये बोल रहा था मैं फेल हो जाऊंगा और अब ये फर्स्ट नंबर पास हो रहा है। तो सर इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा सर हमारे साथ। और उसके बाद हमारी पत्नी है रेखा पटेल, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए हैं। तो एक बार क्या हुआ कि वो चाय बना रही थी और चाय गैस पे से चाय रख दी और अचानक दूसरे कार्य में वो चले गए सामान लेने, तो उसमें पता नहीं छिपकली कैसे गिर गई, उनको भी पता नहीं था ना, किसी को नहीं पता था। अब चाय उबाल हो गई पूरी और चाय उन्होंने पी ली, मैं थोड़ा बाहर चले गया था तो उन्होंने सोचा मैं इनको बाद में दे दूंगी, तो पहले उन्होंने चाय ले ली और चाय पूरी वो पी गए। फिर बाद में जब मैं उधर से बाहर से आया तो उन्होंने मेरे को चाय दी, तो जैसे चाय डाली तो उसमें इतनी बड़ी छिपकली भी गिर गई। तो हम हैरान रह गए, उनके यार छिपकली, तो मैंने तो चाय पी नहीं, हमारी जो पत्नी उन्होंने चाय पी ली थी तो वो भी घबरा गई। मैंने बोला यार छिपकली के शरीर में तो बहुत जहर होता है और ये तो पूरी उबल चुकी है। तो मैंने बोला हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है, आप चिंता मत करो, गुरु जी ने जो हमें प्रसादी और अमृत झील दिए, गुरु जी को दंडवत प्रणाम करो, कुछ नहीं होगा। और किसी को बताना नहीं है अभी, क्योंकि हम बताएंगे तो हमें विचलित कर देंगे, तुमको डॉक्टर के पास ऐसा करो, भगवान पे विश्वास रखो, संत रामपाल जी महाराज जी सब ठीक करेंगे। तो ऐसा ही हुआ। हमारी पत्नी है, उन्होंने परमात्मा पे विश्वास रखा संत रामपाल जी महाराज पे और उनको कुछ भी नहीं हुआ, शाम तक वो ठीक हो गए। तो ये लाभ मिले सर हमें। और हमारी जो खेती थी तो सर हमारी फसल बहुत ख़राब हो रही थी, तो हमने सोचा ये फसल ख़राब हो जाएगी तो हम बच्चों की फीस कैसे भरेंगे। तो मन ही मन हम बहुत दुखी हो रहे थे। फिर हमने सोचा संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई तो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के आदेश आया कि भाई परमात्मा दया करेंगे। तो भगत जी मालिक ने ऐसी दया करी कि हम ये सोच रहे थे कि इसमें 50,000 की फसल निकल आएगी तो ये बच्चों की फीस भर जाएंगे। तो मालिक ने संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी कि उसी खेत में वो फसल 1,20,000 की निकली, जबकि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इसमें 50,000 की फसल निकले, तो उसमें 1,20,000 की फसल निकली। अब ये देखो कितना बड़ा चमत्कार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हुआ हमें। और उसके बाद हमारी गाय बीमार हो गई थी, हम सुबह दूध निकाल के लाए और घर पे चले गए, बाड़ा थोड़ा सा दूर है। तो वहाँ से आए तो गाय को देखा तो गाय बहुत फूल गई थी और मतलब वो तो तड़प रही थी इससे भयंकर तरीके से। तो हमारी पत्नी आई और वो रोने लग गई कि देखो गाय तो तड़प रही है, तो मर जाएगी ऐसा लग रहा है। फिर हम आए तो हमने सोचा यार ये तो गाय बहुत बीमार हो गई, क्या करें अब। तो वैसे हमने आश्रम प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज से, तो गुरु जी के आदेश हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के, भाई परमात्मा दया करेंगे। फिर हम 2 घंटे बाद गाय को देखने के लिए गए तो भगत जी वो स्वस्थ ऑटोमेटिक खड़ी हो गई और आराम से बैठ के चारा खा रही थी। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे लाभ दिए और छोटे मोटे लाभ तो संत रामपाल जी महाराज जी हमें देते रहते हैं भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी वाले श्रद्धालुओं के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जितने भी राधा स्वामी पंथ वाले हैं, जो भी मेरे भाई हैं उस पंथ से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत मार्ग में ये हुक्का पीना और ये नशा करना ये तो मना ही किया। और जो राधा स्वामी पंथ के मुखिया शिव दयाल जी खुद हुक्का पी रहे हैं, तो ये तो कहीं इसका प्रमाण नहीं है। जैसे कि परमात्मा बताते हैं कि जो हमारे अंदर देवी देवताओं के कमल बने हुए हैं, इन कमलों में तो ये जो गुटखा पाउच तम्बाकू सुपारी ये तो सब ये कमलों को बंद करते हैं। तो हमें सतलोक जाने का रास्ता कैसे खुलेगा? हम तो रास्ते बंद कर रहे हैं, तो हमारा मोक्ष कैसे होगा? तो ये ज्ञान राधा स्वामी वाला ज्ञान और ये मंत्र मोक्ष मार्ग के नहीं है।
आपसे एक ही निवेदन है कि कृपया एक बार शांति पूर्वक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सृष्टि की रचना अवश्य सुने और अपने सदग्रंथों से मिलाए, क्योंकि हमारे सदग्रंथ बहुत पुराने हैं। श्रीमद् भगवत गीता 5,500 साल पुरानी है, हमारे सदग्रंथ बहुत पुराने हैं, उसमें राधा स्वामी का वर्णन कहीं नहीं है। कहाँ से पूर्ण गुरु और पूर्ण संत हो गए? पूर्ण परमात्मा तो कबीर साहब जी हैं, जिनका सारे वेद गीता सब में प्रमाण है। तो मैं हाथ जोड़कर यही निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि इस ज्ञान को धैर्य से पूर्वक एक बार जरूर सुने, किसी प्रकार का अहंकार अभिमान ना करे, क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुत न लगता डार। ये मनुष्य जन्म हाथ से छूट जाएगा, उसके बाद हम बहुत बैठ के रोया करेंगे, पछताया करेंगे आप। तो आप सभी से यही निवेदन है कि एक बार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई सृष्टि रचना जरूर सुने, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही इस विश्व में पूर्ण संत हैं। क्योंकि पूर्ण संत का ही नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये पूर्ण संत का उद्देश्य है। आज तक कोई पूर्ण संत नहीं है, सब अपने अपने अलग अलग धर्म मजहब की बात करते। पूर्ण संत तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, तभी तो वो बोल रहे हैं कि जीव हमारी जाति है, हमारी जात बता दी, हम जीव जाति है और मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा है, हम सब एक धर्म के बच्चे हैं परमात्मा के। लेकिन हमें अभी तक ये ज्ञान बताने वाले कोई थे ही नहीं, तो सच्चे संत हुए कहाँ से? वो जो ये ज्ञान नहीं बता सके कि हम एक पिता की संतान हैं, हमारे सबके मालिक एक हैं, तो कहाँ से सच्चे संत हो गए? सच्चे संत तो संत रामपाल जी महाराज है। उनका एक बार ज्ञान सुनो और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना मोक्ष करवाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसके पीछे क्या कारण है? सर, आज देखो पढ़ा लिखा समाज है और कोई अंधविश्वास वाला काम नहीं है। सर, हम आज शिक्षित हैं तो हम अपने सदग्रंथों को देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज प्रतिदिन बहुत सारे चैनलों पे दिखा रहे हैं कि भाई गीता में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, ये महापुरुषों ने ये मंत्र जाप किए हैं, इनसे इनका मोक्ष हुआ है। तो ये सच्चाई जनता तक पहुंच रही है और जनता जाग रही है, समझ रही है, क्योंकि आज सब एजुकेटेड हैं। हम किसी के बहकाव में नहीं आएंगे आज कि हम ऐसा कर लो ऐसा कर लो, नहीं, हम अपने सदग्रंथों को देख रहे हैं। कोई पढ़ाई का उद्देश्य तो हमारा यही है ना, हम पढ़े लिखे हैं तो हम कम से कम इतना तो समझ सकते हैं कि हमारी जो गीता जी, पहले हम क्या करते थे, हमने जैसे किसी ने बताया भाई गीता जी का एक पाठ कर लो, एक पन्ना पढ़ लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोले ये क्या बात? अरे परमात्मा बताते हैं गीता जी जो बता रहे वैसी साधना हम करेंगे तो हमारा मोक्ष होगा। और गीता जी में बताया है कि अर्जुन तो सर्वभाव से परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तो परम शांति और परम धाम को प्राप्त होगा। और जहां जाने के बाद साधक कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। तो वो परमात्मा कौन है? आप खोजो ना, वो परमात्मा कौन है जिसकी शरण में जाने के बाद हम कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। उस परमात्मा की जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं कि वो पूर्ण परमात्मा है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो परमात्मा अविनाशी है। उसकी जानकारी सिर्फ तत्वदर्शी संत बताते हैं। जैसे गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक बताई गई है, वो ज्ञान सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के पास है, जिन्होंने अपने सदग्रंथों को हम मानव समाज को बहुत प्रेम से और बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। आप एक बार उनका सत्संग जरूर सुने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आज तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया कर दी है कि जगह जगह हर जिले में नामदान सेंटर खोल रखे हैं। आप जहां पर भी हो तो जो टीवी चैनल पे नीचे पीली पट्टी पे नंबर चलते हैं, उन नंबरों पर आप फोन लगाकर आप संपर्क कर सकते हो कि आपके नज़दीकी जिले में कहाँ पर नामदान सेंटर है, वहाँ पर आपको निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त होगी संत रामपाल जी महाराज द्वारा। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।